तुम चाहते हो कि सबके साथ तुम बराबरी वाला बर्ताव करो, सबके साथ तुम प्यार से रहो। पर कई बार तुम्हारे मन की स्थिति तुम्हें बेचैन कर जाती है और तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है अपने आप को शांत रख पाना। हर बार चुप रह जाना भी जरूरी नहीं होता है। जहां लगे कि अब बहुत गलत हो रहा है, तब वहां पर बोलना भी चाहिए। हर जगह चुप रह जाना सही नहीं होता। लोगों को लग जाता है कि तुम खामोश हो गए हो, तो इसका मतलब कि तुम डर गए हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोगों की इस गलतफहमी को कई बार दूर भी करना चाहिए और तुम्हें अपने लिए आवाज भी उठानी चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें प्रोत्साहन देने के लिए। और जहां पर मुझे लगेगा कि यहां पर तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, वहां मैं तुम्हें रोक दूंगा। लेकिन जहां पर लगे कि तुम्हारा चुप रहना सही नहीं है, वहां पर चुप रहने की जरूरत नहीं है। और फिर चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे शब्दों का चुनाव मैं करवाऊंगा और मैं ही आवाज भी बनूंगा और तुम्हें ताकत भी मैं ही दूंगा। क्योंकि मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे बच्चे को कुछ भी गलत कह जाए। मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, फिर तुम निश्चिंत रहो। मेरे कुछ तरीके हैं तुम्हें जिंदगी और जिंदगी का महत्व समझाने के लिए। और जब मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझाने की जरूरत है, मैं तभी समझाता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में दखल भी मैं तभी देता हूँ, वरना तो मैं तुम्हें आराम से रहने देता हूँ, खुल के जिंदगी जीने देता हूँ। जियो तो सही। और हमेशा चाहता हूँ कि तुम बस आगे बढ़ते रहो। हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें लेकर चली जाएगी। और तुम्हें पता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी की तकलीफें कब तुमसे दूर हो गई। कुछ ऐसा होगा कि सब कुछ अचानक ही चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम से ठीक हो जाएगा। और मेरे होते हुए तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता है, तुम पिछले कितने दिनों से बेचैन थे, परेशान थे, और मेरा जॉब भी तुम सही से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब निश्चिंत रहो, तुम सब काम अपने पूरे समय पर कर पाओगे, क्योंकि अब मैं करवाऊंगा। और मैं सारे काम तुम्हारे समय पर ही करवाऊंगा। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।